हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स आया है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का है। तो कृषि विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पेज पे, वहाँ देखते हैं कौन कौन से क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है, कौन कौन सा पद का वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट पेज। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा ये हमारा वैकेंसी निकला हुआ। विज्ञापन संख्या 6/2021 है। ठीक है। जारी होने की तिथि 31/8/2021 है। आवेदन अप्लाई करने का अंतिम तिथि है वो 30/9/2021 है। यूनिवर्सिटी का यहाँ वेबसाइट दे दिया गया है और रिक्रूटमेंट पोर्टल का यहाँ वेबसाइट दे दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों ICAR द्वारा वित्त पोषित के लिए निम्नलिखित गैर शैक्षणिक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.spbpmeerut.ac.in के होम पेज पर प्रदर्शित हो रहे रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। पद का नाम दिया हुआ, वेतनमान दिया गया और पदों की संख्या कैटेगरीज वाइज दिया गया है। पहला है फार्म मैनेजर, T4 का जॉब है। मैट्रिक्स लेवल 6 है। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक का है। अनारक्षित में 3 पोस्ट है। EWS में कोई पोस्ट नहीं है। OBC में 2 पोस्ट है। SC में 2 पोस्ट है। कुल पोस्ट की संख्या 7 है। वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करें कंप्यूटर में, तो ये T4 लेवल का जॉब है। मैट्रिक्स लेवल 6 है और उसके लिए भी सेम पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 के। इसके लिए भी 3 पोस्ट है। EWS में यहाँ 1 पोस्ट है और OBC में 2 पोस्ट है और SC में यहाँ 1 पोस्ट है, यानी इसके लिए भी टोटल 7 वैकेंसी है। थर्ड, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की बात करें तो ये T4 लेवल का जॉब है। ठीक है। और इसके लिए भी मैट्रिक्स लेवल 6 है और ये 35,400 से 1,12,400 का इसका भी पे स्केल दिया गया है। इसके लिए 4 वैकेंसी अनरिजर्व में यानी जनरल में, 1 वैकेंसी EWS में है, 3 वैकेंसी OBC में है और 2 वैकेंसी SC में है, यानी इसके लिए 10 वैकेंसी यहाँ अवेलेबल है। चौथा, असिस्टेंट की जहाँ तक बात करें तो ये मैट्रिक्स लेवल 6 का ही वैकेंसी है और पे स्केल सेम है 35,400 से 1,12,400। इसमें भी 4 वैकेंसी है। EWS में 0 वैकेंसी है और OBC में 2 वैकेंसी है। वहीं फाइनली SC में 2 वैकेंसी है, यानी टोटल 9 वैकेंसी यहाँ दिया हुआ है। पांचवा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है। ठीक है। मैट्रिक्स लेवल ये 4 है। ठीक है। और पे स्केल की जहाँ तक बात करें तो 35,500 से 81,100 का है। इसके लिए अनरिजर्व जनरल में 3 वैकेंसी है। EWS में 0 है। वहीं OBC में 2 वैकेंसी है और SC में 1 वैकेंसी, यानी टोटल 6 वैकेंसी दिया गया है। छठा, ड्राइवर T1 लेवल का जॉब है और मैट्रिक्स लेवल 1 का है। 18,000 से इसका 56,900 का पे स्केल दिया गया है। अनरिजर्व में 10 वैकेंसी है। EWS में 2, OBC में 7, SC में 4। इस तरह से देखा जाए तो टोटल यहाँ 23 वैकेंसी है, यानी कुल वैकेंसी का अगर संख्या देखा जाए तो अनरिजर्व में 27 है, EWS में 5 है, OBC में 18 है, SC में 12 है और यहाँ टोटल वैकेंसी 62 है। नोट दिया गया है, दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगा। पद के अनुसार आवश्यक या वांछनीय योग्यता यहाँ दे सकते हैं। फॉर्म मैनेजर का है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा जो कृषि से संबंधित हो में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर का है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना चाहिए, यानी CSIT इसमें अप्लीकेबल है, MCA भी अप्लीकेबल है। वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा जो कृषि संबंधित हो में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। और असिस्टेंट की जहाँ तक बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक में डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो शैक्षिक क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और व्यावसायिक जहाँ तक कैपेसिटी दक्षता की बात है तो अभ्यर्थी को 10 मिनट के लिए अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट पर एक श्रुतिलेख परीक्षा देनी होगी। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 50 मिनट में विषय को ट्रांसक्राइब करना होगा और जो अभ्यर्थी हिंदी में परीक्षा देने के लिए विकल्प चुनते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 65 मिनट में विषय को ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं बात करें ड्राइवर का,
ड्राइवर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण से जारी वैध और उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वांछित क्या है, डिजायरेबल क्या होगा, ITI से संबंधित क्षेत्र में 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए, मोटर मैकेनिक कार का अनुभव होना चाहिए। ये आपको एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आवेदन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश आप देख सकते हैं, आप विस्तृत पेज पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात करें तो 1000 रुपये लग रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए, वहीं 500 रुपया SC ST दिव्यांगजन PWD कैंडिडेट के लिए लागू किया गया है। आवेदन शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जा सकता, यानी ये नॉन रिफंडेबल फी रहेगा। आवेदन शुल्क के भुगतान ऑनलाइन में ही किया जाना है, इसको ऑफलाइन में आप भुगतान चालान के माध्यम वगैरह से नहीं कर सकते। आयु सीमा की जहाँ तक बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों की छूट उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार ही दिया जाएगा। वहीं बात करें चयन प्रक्रिया की तो चयन अकादमी स्कोर एवं लिखित परीक्षा के स्कोर कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कंप्यूटर पर डिटेक्शन और टाइपिंग टेस्ट तथा ड्राइविंग टी पद के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। संबंधित पद के लिए शैक्षणिक अंक और लिखित परीक्षा का पैटर्न एवं पाठ्यक्रम क्रमशः एनेक्चर 1 में संलग्न है। फ्रेंड्स, आप यहाँ नियम और शर्तें देख सकते हैं, विस्तृत डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सामान्य निर्देश दिया गया है, जैसे आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, स्थानीय भाषा ज्ञान होना चाहिए इत्यादि। यहाँ डिटेल्स पूरा दिया गया है विवरण, आप डिटेल्स में यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लास्ट में दिया गया है फर्जी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली द्वारा फर्जी घोषित किसी भी संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होंगे। यानी फर्जी डिग्री, यानी जो भी संस्थान अपने आप को घोषित करता हो कि मैं UGC द्वारा रजिस्टर्ड हूँ और वो एक्चुअली में है नहीं, तो उस संस्थान के डिग्री को कोई वैल्यू यहाँ नहीं दिया जाएगा। ये वैकेंसी निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने हिंदी में ऊपर पढ़ा है सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया गया है। आप सेम चीज़ को आप इंग्लिश में यहाँ पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत शिक्षणेतर पदों हेतु लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है। पद नाम है कार्यक्रम सहायक लैब टेक्नीशियन, कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर, फार्म मैनेजर सहायक। इन सबों के लिए देख लीजिए क्या क्या विषय दिया गया है। यूनिट 1 में विज्ञापन के अनुसार संबंधित विषय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम दिया गया है, ये 100 अंक के लिए होगा। यूनिट 2 में आएगा सामान्य ज्ञान एवं विचार, ये 80 अंक का होगा और इसमें दे दिया गया है कौन कौन भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध एवं जीवनी शिक्षाएं उनका पूछा जाएंगे। जैन धर्म, महावीर जीवनी शिक्षाएं उनका पूछ सकता है। मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है। गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना होगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जहाँ तक बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ना होगा आपको। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी में एवं अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पढ़ना है। जहाँ तक भूगोल या ज्योग्राफी की बात करें तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद पढ़ना है। मरुस्थल शुष्क क्षेत्र पढ़ना है। वन पढ़ना है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 1991 तक का सिलेबस को पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना को यहाँ पढ़ लेना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना है। हरित क्रांति पढ़ लेना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ना है। कृषि सुधार पढ़ना है। ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST के बारे में पढ़ना है। वहीं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पढ़ना है।
वहीं सामान्य विज्ञान की बात करें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है, यानी आपके लिए लुसेंट काफ़ी है। वहीं प्रारंभिक अंकगणित की बात करें, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, तो पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव पढ़ना है, प्रतिशतता पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल, घात, घातांक, औसत, यही सब पढ़ना है आपको। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है, बृहत एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है यानी ब्लड रिलेशनशिप, समूह से भिन्न को अलग करना पढ़ना है, कैलेंडर एवं घड़ी पढ़ना है, कारण एवं प्रभाव पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, संख्या तथा अक्षर का, और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण का निर्णय पढ़ना है। करंट अफेयर्स यहाँ भारतीय और वैश्विक दोनों करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सामान्य जागरूकता की जहाँ तक बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत एवं राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण बारे में पढ़ना है। यहाँ यूनिट 3 में देखते हैं 40 मार्क्स का होगा। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री हिंदी में संधि पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों पढ़ना है। जहाँ तक सामान्य अंग्रेजी एलिमेंट्री इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की पद नाम क्या है, अश्रुलिपि ग्रेड 3 यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए इकाई 1 में 80 मार्क्स का दिया रहेगा। इंटरमीडिएट तक के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 80 मार्क्स का। यूनिट 2 में सामान्य ज्ञान एवं विचार 80 मार्क्स का पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप, सभी पदों के लिए सेम आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। लिखित परीक्षा चालक के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा, आपका यूनिट इकाई 1 में 60 मार्क्स का रहेगा और प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, जो इस प्रकार है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत पढ़ना है। इकाई 2 में दिया गया सामान्य ज्ञान, ये 100 मार्क्स का होगा और ये सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिंदी के बारे में सामान्य हिंदी पढ़ना है और सामान्य इतिहास के बारे में पढ़ना है और ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में हम देखें तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आपको पढ़ना होगा वाहन चलाने से संबंधित यातायात के नियम, चीन राजमार्ग से संबंधित जानकारी एवं वाहन की मरम्मत से संबंधित सामान्य जानकारी। फ्रेंड्स, आवेदन करने से पूर्व सूचना आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ सबसे पहले वेबसाइट पर लॉगिन करके आप वहाँ रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ आवेदन करने के क्रमवार विधि दिया गया है। प्रथम चरण में एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, द्वितीय चरण में अपना रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू यहाँ लॉगिन करेंगे, तृतीय चरण में फिलिंग पर्सनल डिटेल्स को, अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे और चतुर्थ चरण में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में फिल करेंगे। पंचम चरण में ऑनलाइन फी दिया गया है और लास्ट चरण यानी छठा चरण में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, यानी पेमेंट यहाँ पहले नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और ये उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कोरोना काल के बाद एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई फ्रेंड्स, इसको आप स्किप ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी को भर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।